नमस्कार साथियों, आज हम लोग यहाँ पे एक शानदार सेशन का डिस्कस करने वाला हूँ जो रहेगा यानी प्रश्नावली 4.2 की बात करेंगे कि द्विघात समीकरण की द्विघात समीकरण होती क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले। आज बात करने वाले 4.2 की बात करेंगे और हम लोग सोचेंगे यानी समझेंगे कि क्वेश्चन का लैंग्वेज होती क्या है। अगर आप क्वेश्चन का लैंग्वेज अच्छी तरह के समझ में आती है तो आप सोच लीजिए क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज ही भाषा उसको समझ में नहीं आ रही है तो आप सोच लीजिए कि आपको सवाल करना बहुत ही मुश्किल है। समझ रहे मेरी बात। तो हम लोग आज यहाँ पे शानदार सेशन रहेगा जो रहेगा प्रश्नावली 4.2 की बात करेंगे और साथ साथ बात करेंगे कि सेकंडों में हल कैसे करें कोई भी सवाल को, वो भी हम लोग सीखेंगे। यानी हम ये नहीं कहना चाह रहे कि हम लोग क्या मैट्रिक का जो भी सवाल कर रहे हैं और हमारा जो फ्यूचर में एक क्वेश्चन आने वाला है वो हम लोग 5 मिनट लगा दें एक क्वेश्चन को। लेकिन हमारा सवाल ये नहीं कि हम लोग तो 5 मिनट तो लगेगा इसमें, बट सवाल वो नहीं कि आने वाला फ्यूचर में जो भी एग्जाम होगा वो जैसे 5 सेकंडों में करना, वो भी मेथड आपको सिखा दूंगा कि 5 सेकंडों में ऑप्शन से कैसे खेलें, ऑप्शन के आधार पर हम लोग खेलेंगे। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ आज का जो सेशन रहेगा वो शानदार रहेगा। इसी के साथ सभी दोस्तों को राधे राधे राम राम। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको मन में सुख शांति चाहिए तो आपको खुद में क्रांति लाना है। समझ रहे मेरी बात। आपको खुद में क्रांति लाना पड़ेगा तो ही आप सवाल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। रियल लाइफ मेरा यही है। हमारा रियल लाइफ होती क्या है, रियल लाइफ यही है कि अगर सुख शांति चाहिए तो आपको खुद में क्रांति लाना पड़ेगा। अगर आप खुद में क्रांति ला रहे हैं तो आप सोच लीजिए कि बहुत आगे जा रहे हैं। समझ रहे मेरी बात। लाइफ में कोई आपको हेल्प नहीं करने वाला है, लाइफ में कोई आपको हेल्प नहीं करने वाला है। जो कुछ करना है आप ही को करना है और आप ही को करना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं हमारे सेशन की ओर और शानदार सेशन का डिस्कस करेंगे, सवाल का लैंग्वेज समझेंगे और आपको बताऊंगा कि कैसे हल किया जाए। समझ रहे मेरे। तो हमारा सवाल आपसे पूछा क्या कि ऐसी दो संख्या ज्ञात करें जिसकी योग 27 हो और गुणनफल 182। मतलब दो संख्या आपको बताना है कि योग करने से 27 आना चाहिए और गुना करने से 182 आना चाहिए। संख्या बहुत हो सकती है लेकिन दोनों मिलना मुश्किल है। एक तो आपको जोड़ने से 27 आना चाहिए और गुना करने से 182 आना चाहिए। क्वेश्चन का लैंग्वेज है। तो आइए चलते हैं, हमारा क्वेश्चन इस प्रकार बताए। तो हम लोग मान सकते हैं कि पहला संख्या जो हमारा पहला संख्या होगा क्या होगा, आपका पहला संख्या x, इतना समझ में आया। दूसरा संख्या क्या हो सकता है, 27 माइनस एक्स। इतना समझ में आई मेरी बात। आप बोलोगे क्यों, दोनों को जोड़ते हैं तो 27 आना चाहिए। अगर दोनों को जोड़ रहे हैं x प्लस 27 माइनस एक्स, अगर दोनों को जोड़ रहे हैं तो एक्स एक्स काट जाएगा 27 आ जाएगा। यानी हमारा जो मानना है सही है। समझ रहे मेरी बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो हमारा मानना सही है कि क्या माने, पहला संख्या x माने और दूसरा संख्या क्या माने 27 माइनस एक। क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या बोल रहा है कि दोनों का गुणनफल 182 होना चाहिए, दोनों का गुणनफल 182 होना चाहिए। यानी दोनों संख्या का हम लोग और गुना कर देते हैं और इक्वल टू 182 करते हैं तो हमारा सवाल हो जाएगा। यानी प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहे हैं कि दोनों संख्या गुणनफल क्या होगा। यानी हमारा पहले संख्या x है, इसको गुना कर रहे हैं किससे 27 माइनस एक्स से, बराबर 182 आना चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। तो माइनस लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। इतना मेरे समझ में आ रही है मेरी बात। माइनस क्यों, माइनस एक्स स्क्वायर इस साइड है इसलिए माइनस, क्योंकि द्विघात समीकरण आपको बनाना है। अगर द्विघात समीकरण आप नहीं बनाएंगे तो आप इक्वेशन का हल कैसे करेंगे। तो माइनस आया यानी माइनस हम लोग कॉमन ले रहे हैं। तो माइनस अगर कॉमन ले लेते तो एक्स स्क्वायर रहेगा, ये हमारा जो चिन्ह है ये बदल जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, 27x हो जाएगा। ये नेगेटिव है तो आपका चिन्ह फिर बदल गया, प्लस आ जाएगा 182 इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 182 इक्वल टू 0। यानी 182 ऐसा आया कि अगर गुना करने से आपका 182 आना चाहिए, जोड़ने से 27 आना चाहिए। तो 182 का एलसीएम करेंगे तो आपका क्या आ गया, 2 से अगर लेते तो 91 आएगा और फिर आपका 7 से लेंगे तो 13 आएगा। यानी
27 और 13 को गुना करने पर 182 आ रहा है, और आपको जोड़ने से 27 आ रहा है, लेकिन दो संख्या, इसमें तीन संख्या है, समझ रहे मेरी बात। तो यहाँ पे 2 × 7 आपको 14 कर सकते हैं, 14 + 13 27 आ रहा है, यानी जोड़ने से 27। तो हम लोग लिख सकते हैं x² माइनस x लिख सकते हैं, या 14 लिख सकते हैं, प्लस 13 प्लस 182 बराबर 0, यानी 13 और 14 जोड़ेंगे तो हमारा 27 आएगा, और 13 और 14 गुना करेंगे 182 आएगा। तो लिख सकते हैं कि x² माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182, इतना समझ में आया। ऐसे क्यों हो रहा है? रियल लाइफ होती क्या है, ऐसे नहीं कि देखो ये जो आपका सी जो है, जो भी आपका सी होगा, जो भी अचर राशि होगा, वो उसमें आपको बता देगा कि जोड़ना है या घटाना है। तो इसमें आपका क्या है, चिन्ह पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो जोड़ना है। जोड़ने के लिए दो ही मेथड है। क्या मेथड है? एक तो प्लस प्लस जोड़ेगा, और एक माइनस माइनस जोड़ सकता है। तो यहाँ पे माइनस माइनस जोड़ करा, माइनस माइनस क्या होती है, प्लस होती है। 13 और 14 जोड़ने से 27 आएगी। तो x से कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 14, फिर माइनस 13 कॉमन ले रहे हैं, x प्लस माइनस माइनस 14 इक्वल टू 0। ऐसे क्यों हो रहा है कि 13 अगर 13 से डिवाइड करेंगे 182 तो आपका 14 आएगा। 13 को डिवाइड करेंगे 182 से आपका 14 आएगा, समझ रहे। तो हमारा ये दोनों मिल रहा है ना, x माइनस 14 और x माइनस 14 अगर दोनों बराबर है तो सोच लीजिए आपका सवाल सही है, समझ रहे। तो हम लिख सकते हैं कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें एक बार लिख सकते हैं x माइनस 14 और आपका x माइनस 13 इक्वल टू 0, यानी हमारा जो भी होगा क्या होगा, एक बार x माइनस 14 इक्वल टू 0, और आपका तो x बराबर क्या आएगा, 14 आएगा। और फिर आपका क्या है, x माइनस 13 इक्वल टू 0, यानी x बराबर आपका 13 आएगा। यानी दो संख्याएं, जो पहला संख्या था क्या था आपका, पहला संख्या क्या है, कोई भी मान सकते हैं, 13 भी मान सकते हैं, यानी x का वैल्यू आप बोल सकते हैं कि अगर हम मान रहे हैं कि 14 था तो आपका 13 आएगा दूसरा संख्या, या 13 मान सकते हैं तो आपका 14 आएगा, समझ रहे मेरी बात। तो x का वैल्यू 2 आएगा, यानी x का तो पहला संख्या क्या आएगा आपका, पहला संख्या आपका क्या आएगा, 13 मान सकते हैं। मान लीजिएगा हम 13 मान, पहला संख्या 13 है, तो दूसरा संख्या क्या आएगा, दूसरा संख्या 27 माइनस x, यानी 27 से 13 घटाएंगे तो आपका क्या आएगा, 14 आएगा। तो हमारा क्या आएगा, 13 और 14 ये दो संख्या है जो आपका गुना करने से आपका 182 आएगा, और आपका जोड़ने से 27 आएगा, समझ रहे मेरी बात। तो आपसे सवाल ऐसा भी रहेगा जैसे ऑप्शन वाइज रहेगा, जैसे कोई भी एग्जाम देने रहे उसमें आपका 13 भी रहेगा, 14 भी रहेगा, बी नंबर में आपका दिया हुआ 15, फिर आपका 12 भी रहेगा, सी नंबर में आपका दिया हुआ 19, और आपका इसमें दिया हुआ रहेगा 8 दिया रहेगा, और डी नंबर दिया, यानी जोड़ने से 27 आएगा, गुना करने से 182। तो ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक ही है कि 13 और 14 को गुना करेंगे तो 182 आएगा। मतलब ऐसे एग्जाम में देखा जाता तो आपका ऑप्शन वाइज आप खेल सकते हैं, ऑप्शन से आपको मिल जाएगा कि कैसे सेकंडों में हल करें। तो 13 और 14 को गुना करेंगे तो 182, और 13 और 14 को जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, 27 आएगी। समझ में आ रही है मेरी बात। तो ये हमारा पहला सवाल चाहिए, यानी सवाल नंबर तीसरा।